मेरे भाइयों बहनों, मुझे इस बात की काफी खुशी हो रही है। एक गरीब का बच्चा, एक पंचर बनाने वाला का बेटा आज मेरे ख्याल से यूट्यूबर बना है। और मेरे ख्याल से उसकी मेहनत और जज्बा जुनून को मेरे ख्याल से आप। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोहित कुमार, मेमेक्री आर्टिस्ट। और मैं मेमेक्री आर्टिस्ट होने के नाते मैं दूर दूर कार्यक्रम करने जाता हूं। और मैं जब अदर स्टेट में जाता हूं, जिसे आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में हम इवेंट में एंकरिंग करने के लिए जाते हैं। तो जब मैं अलग राज्यों में जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं, जब ये जानते हैं कि मैं धनबाद से आया हूँ, मैं झारखंड से हूँ, तो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मनोज सर क्या आपके आसपास ही रहते हैं। तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हाँ, मनोज देव सर हमारे घर के आसपास ही रहते हैं। तो चलिए, जब इतना वो हमारे धनबाद का मान सम्मान और हमारे झारखंड के जो मान सम्मान है का परचम लहरा रहे हैं बाहर में, तो मैं मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि उनके सम्मान में मैं कुछ मेमेक्री, कुछ आवाज़ में उनके लिए मैं करना चाहूँगा। तो मान के चलिए कि लालू जी मनोज जी की काबिलियत को देखते हुए अगर कुछ कहना चाहेंगे तो लालू जी कैसे कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा यूट्यूबर है। खुशी हमें होता है कि इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा गरीब गुरबा, आम गरीब खास लोगों को मदद करते हैं। इसी विश्वास के साथ मुझे यकीन है कि आगे भी करते रहेंगे। बहुत अच्छा इंसान है मनोज देव, बहुत खुशी है हमें इस बात के लिए। लालू जी, आप ये बताइए कि अगर मनोज देव जी आपके कुछ कार्यकर्ता का यूट्यूब चैनल कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उसके लिए आप किस तरीके से निहोरा करेंगे मनोज देव जी से? देखिए, मुझे उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट होगा कि कोई भी छोटा मोटा गरीब गुरबा जब उनके पास जाए तो उनका इसी तरीके से मदद करके उनका हेल्प करते रहें। यही हमारी कोशिश होगी, हमारा उम्मीद होगा। लालू जी, आपका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था जो आपने 90 के दशक में आपने जो कहा था, उस डायलॉग को मैं सुनना चाहूँगा। आपने कहा था कि इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा। तो देखिए, ऑलरेडी मैं चाहूँगा कि आप इस डायलॉग के सर एक बार बोल दें। तो चलिए, मैं लालू जी की आवाज़ में मेमेक्री को पेश करना चाहूँगा। अगर लालू जी ने इस तरह का डायलॉग कहा था 90 के दशक में। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देगा। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो लोग एक दूसरे से बात कैसे करेंगे। मेरे नज़रों में इंसानियत बहुत बड़ा चीज़ है। तो चलिए, लालू जी मनोज जी के बारे में जो भी बात कहे मैंने आपके सामने प्रकट किया। अब मैं ऑलरेडी बातें कर रहा हूँ जाने माने खास बॉलीवुड के एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा जी। अगर मनोज देव सर के बारे में अगर कुछ कहेंगे तो किस तरीके से कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अबे ओ माँ के लाल, हम वो सांप है जो काट ले तो इंसान को पलकने का मौका तक नहीं देते। और याद रहे, जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। और यूट्यूब में कोई भी प्रॉब्लम हो जो उसे पल भर में सॉल्व कर दे, उसे मनोज देव कहते हैं। मुझे काफ़ी खुशी है उनसे कि इतनी बेहतरीन काम कर रहे हैं वो। अब मान के चलिए कि जाने माने हमारे जो एक्टर हैं जिनको हम आप सभी जानते हैं, राजकुमार जी, अगर मनोज देव जी के बारे में कहना चाहेंगे तो कैसे कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा। डीके, हम कुत्तों से बात नहीं करते, दिल मिलता है तो हाथ मिला लेते हैं जानी। हम वो खिलाड़ी हैं जो ना तो मौत से डरते हैं और ना ही मौत से घबराते हैं जानी। बात रही मनोज दे के बारे में कहने की, तो हम वही कहेंगे, ना तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से। अगर मैं डरता हूँ तो मनोज देव के प्यार से। अब मान के चलिए कि एक बहुत ही खास हमारे जो बॉलीवुड के जाने माने जो कलाकार हैं, अमिताभ जी, अगर मनोज देव जी के बारे में कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा। अमिताभ जी। नमस्कार देवियों सजनों, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। काफ़ी खुशी है हमें इस बात की कि
हमारे बीच में एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जो यूट्यूब की दुनिया में काफ़ी मेहनत करके उन्होंने नाम रोशन कर लिया। और इस बात की हमें काफ़ी खुशी है, हमें काफ़ी ज़्यादा विश्वास है कि वो इसी तरीके से हमारे जो भी हमारे छोटे मोटे यूट्यूबर होंगे उनको वो मदद करते रहेंगे। अब मान के चलिए कि एक बहुत ही खास हमारे जाने माने हमारे बिहार के माननीय नेता, युवा नेता चिराग पासवान जी अगर मनोज जी के बारे में कहेंगे तो क्या कहेंगे? हमारी नज़रों में बिहारी फर्स्ट है। मैं बिहारियों का सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ और जिस तरीके से हमें इस बात की जानकारी मिली है मुझे कि मनोज देव जी करके एक नाम के व्यक्ति हैं जो अच्छे खासे छोटे मोटे जो यूट्यूबर हैं उनका वो मदद करते हैं। बड़े से बड़े यूट्यूबर अगर किसी भी तरीके से उनका चैनल का कोई समस्या होता है वो सॉल्व करते हैं। मुझे इस बात की काफ़ी खुशी है, मुझे विश्वास है कि वो इसी तरीके से अपने कार्य को करते रहेंगे और हमारे छोटे मोटे यूट्यूबरों को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब मान के चलिए कि जाने माने जो हमारे जैसे आप देख सकते हैं जिगर फिल्म का जो गुलशन ग्रोवर जी हैं वो किस तरीके से हमारे मनोज जी के बारे में कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमरी श्रवणा को हमरी हवाले कर दे और निकल जा। गन्ना चूस के मेरे ख्याल से लगता है छोटे मोटे यूट्यूबरों का ये देवता बन के पैदा हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम हो जाए चुटकी भर में ये ऐसे सॉल्व करता है जैसे कि कोई प्रॉब्लम ही ना रहा हो और अगला व्यक्ति उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी समय लगा देता। अब मान के चलिए कि ओम प्रकाश जी किस तरीके से बोलेंगे शराबी मूवी के जो काफ़ी ओल्ड कलाकार हैं, ओम प्रकाश जी कैसे बोलेंगे? बाबा, मैं बार बार कहता हूँ, मैं 1000 बार कहता हूँ, मेरे ख्याल से ये गरीबों का मसीहा है, ये सुख दुख के साथी है। मेरे ख्याल से सभी छोटे मोटे यूट्यूबरों का कोई प्रॉब्लम होता है, मेरे ख्याल से चुटकी में ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। मनोज तो काफ़ी खास आदमी है बाबा, मेरे ख्याल से लगता है ऐसे लोगों का जन्म बहुत मुश्किल से होता है।